के लिए भी जोरदार तालियां। स्वागत। फ्रंट लाइन में बैठे हुए आदरणीय गेस्ट, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों और लॉर्ड गवर्नमेंट फैमिली, सीआर चौधरी साहब का इमोशनल स्पीच सुनकर के वाकई में ही कुछ ऐसी फीलिंग आई कि आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई तो है कि किसी एक संकल्प के साथ में शिक्षा के सही उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज नेशन बिल्डिंग। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी। एंड इफ यू आस्क वाई नॉट, भारत विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है बट भारत फिर भी विश्व की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी नहीं है। यदि इस प्रश्न के तह में अपन जाते हैं तो हमें यही पता लगता है, यही महसूस होता है, यही ज्ञान होता है कि कोई भी देश उस देश की नागरिकों की शक्ति के ऊपर में, देश की मानव संसाधन के ऊपर में मजबूत बनता है। Quality of any nation depends upon the quality of its people, and the quality of people depends upon the quality of their education. And education doesn't mean bookish knowledge only. Education means that this kind of exposure, the exposure with this kind of intention, the exposure with this kind of pious attitude, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। सीआर चौधरी सर जिस संकल्प के साथ, जिन पवित्र इरादों के साथ में आपके सामने जिन बातों को रखा, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये संस्था नेशन बिल्डिंग के अंदर में, देश का मानव संसाधन अच्छा बनाने के अंदर में योगदान देगी और बहुत अच्छा योगदान देगी। आज हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमको इस प्रकार के मानव संसाधन की जरूरत है जो देश विकास के अंदर में पूर्ण रूप से हिस्सेदार बन सके। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी वुमेन पावर को वो डेवलप नहीं कर पाए हैं जितना मैन पावर को डेवलप किया है। और जब वुमेन पावर को हम डेवलप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि देश की आधी जनसंख्या, द 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड, बीइंग एजुकेटेड और बीइंग काइंड ऑफ एक्सपोजर उनको जो मिलना चाहिए उन्हें नहीं पा रहे हैं। विश्व के अंदर में 3 तरह के देश हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। विकसित देश वही है जहाँ की औरतें विकसित हो चुकी है, वो उस देश के विकास के अंदर में औरतें और आदमी दोनों मिलकर के देश के विकास के अंदर में पूर्ण रूप से सहयोग बने। विकासशील देश वही है जिसके अंदर में सिर्फ आदमी ही, मैन ही एजुकेशन के अंदर में या दूसरे विकासशील कार्यों के अंदर में पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं, पर औरतें उस अनुपात के अंदर में नहीं दे पा रही है। अविकसित देश वो हैं जिन देशों ने अपने वुमेन पावर को डेवलप करने के लिए अभी तक सोचा भी नहीं है। जिस प्रकार के बच्चों के प्रोग्राम हमने देखे हैं जिनके अंदर में गर्ल्स की संख्या बॉय से ज़्यादा थी, ये देख करके बड़ा हर्ष होता है कि इस प्रकार की संस्थाएं जो वुमेन डेवलपमेंट के अंदर में भी अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभा रही हैं, ऐसी संस्थाएं यदि ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी हो तो देश की विकास की गति और अच्छी हो जाएगी। सभी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं। बच्चों से और पेरेंट्स से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिनके ऊपर में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
सबसे पहले तो आज के इंसान का, आज के बच्चों का जो उनको एक अपने हुनर की पहचान होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, वो नहीं हो पाती है। बच्चे जो जिस फील्ड को चूज करते हैं, या तो पेरेंट्स के कहने से चूज कर लेते हैं, या टीचर्स के कहने से चूज कर लेते हैं, या सोसाइटी के अंदर में कोई पॉपुलर सब्जेक्ट होता है तो उसको देख करके चूज कर लेते हैं, या ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं कि उसके अंदर में बहुत पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी स्कूल का, किसी भी टीचिंग फैकल्टी का, किसी भी पेरेंट्स का, किसी भी सोसाइटी का ये फर्ज होना चाहिए कि वो बच्चा बना किसके लिए है। हम सबको मिल करके उस बच्चे के हुनर को पहचानने में मदद करनी चाहिए कि बच्चा वास्तव में किस चीज़ के लिए बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि CR चौधरी सर इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इनकी फैकल्टी अच्छी फैकल्टी है और ये इस फील्ड के अंदर में ज़रूर काम करेंगे कि कुछ भी हो, सबसे पहले उस बच्चे को जब वो बच्चा बढ़ना शुरू करता है तो उस प्रकार के एक्सपोजर दो, उसको डांस भी दो, उसको म्यूजिक भी दो, उसको स्पोर्ट्स भी दो, उसको डिफरेंट काइंड के बुक्स को पढ़ने के लिए बोलो, उनको लाइब्रेरी के अंदर में हजारों तरह की किताबें उनके सामने रख दो। क्या पता कौन सी किताब उसको पसंद आ जाए, और क्या पता कौन सा जो उसका एक्चुअल उसके अंदर में जिस चीज़ के लिए बच्चा बना हुआ है उसकी तरफ में वो रवाना हो जाए। यदि कोई बच्चा नेचुरली गॉड की तरफ से, गॉड गिफ्टेड जिस फील्ड में है, और उस फील्ड को आइडेंटिफाई कर देता है बहुत जल्दी, और फिर उस फील्ड के अंदर में हम सब उसकी मदद करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह, तो मैं समझता हूं कि हम सोसाइटी के अंदर में जीनियस क्रिएट कर सकते हैं। सोसाइटी में जीनियस क्रिएट नहीं होते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, एडवांस कंट्रीज के अंदर में, अमेरिकन कंट्रीज के अंदर में, फ्रांस, जर्मनी के अंदर में, US, रशिया के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में नोबेल लॉरेट पैदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार ही नहीं मिलते हैं किसी को। क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों के सिर के ऊपर में एजुकेशन थोप देते हैं। उनके जो अंदर की जो क्वालिटी है, वो अंदर में किस चीज़ के लिए बना है, उसको पहचानने में मदद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि डॉक्टर बन जा, तो इंजीनियर बन जा, तो MBA कर ले, तो ये कर ले, तो इसके अंदर में तू अच्छा कर ले, तो तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बट वो पैसा कमा तो लेता है, परंतु अपनी आत्मा को मार करके पैसा कमाता है। वो जिस फील्ड के अंदर में जितना आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज वो सब्जेक्ट उसका कॉलिंग नहीं है। उस सब्जेक्ट के अंदर में उसको बोरिंग फील होती है। वो अपना सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है। काम सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसके अंदर उस बच्चे को किसी प्रकार की बोरिंग फील नहीं हो। वो 24 घंटा काम करता रहे तो भी करता रहे, और बिल्कुल उसको आनंद के साथ में करे। इस प्रकार के हुनर को पहचानने की जरूरत है। आज के ज़माने के अंदर में इतने ज़्यादा फील्ड है जिसकी कोई हद नहीं है। आप एक सब्जेक्ट को, साइंस को उठा के देख लीजिए, साइंस के अंदर में फिजिक्स को उठा के देख लीजिए, केमिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, मैथमेटिक्स को उठा के देख लीजिए, आप म्यूजिक फील्ड को देख लीजिए, स्पोर्ट्स फील्ड को देख लीजिए, आप एडवेंचर फील्ड को देख लीजिए। आप पता नहीं कौन कौन से जितने प्रकार की फील्ड है उनको अपने सामने लिस्ट बना करके देखिए, और उसके सब पार्ट्स को देखिए। हजारों सब पार्ट्स हैं। उन सब पार्ट्स के अंदर में बच्चा किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ये पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल और सोसाइटी सब का फर्ज बनता है। एजुकेशन इज अ ट्राइएंगुलर सिस्टम। एक तरफ में स्कूल होती है, एक तरफ में घर होता है, एक तरफ पेरेंट्स होते हैं, और उसके बीच में सोसाइटी होती है। इन तीनों के, चारों के जब इंटरेक्शन होते हैं तो उस इंटरेक्शन से जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उस बच्चे के अंदर में जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो बच्चा जिस फील्ड की तरफ में जिस रास्ते को इख्तियार करता है, वो इन सब चीज़ों की इन्फ्लुएंस की वजह से करता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है हमारे बच्चों की, वो जो उनके एक्सपोजर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उनको किस प्रकार का एक्सपोजर दे रहे हैं। ये एक्सपोजर हमको, ये हमारा बेस है। जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको सबको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि कर्नल बलदेव सिंह चौधरी आकर के बोले थे कि यदि आपने आज के ज़माने के अंदर में अपने बच्चे के हुनर पहचानने में मदद नहीं की है तो इसका मतलब वो जिंदगी भर बुझे दिल से काम करता रहेगा। यदि आपको चाहते हो कि आपका बच्चा हंस करके काम करे, खुल करके काम करे, खुशी होकर के काम करे, 24 घंटे बिना थके काम करे, वो एक तरह से पैशन के साथ में काम करे, तो उस बच्चे के हुनर को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 1।